अपराध आज के समय में बढ़ते ही जा रहे हैं और इन घटनाओं में जो पीड़ित होता है वो दर्द उसके साथ जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। किसी पर हमला हो या उसकी हत्या हो जाए या कहीं एसिड अटैक हो या फिर किसी के साथ बलात्कार हो जाए, ऐसी घटनाओं में पीड़ित पक्ष के लिए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2015 बनाया गया है, जिसमें पीड़ित के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके बारे में विस्तार से रेड 9 न्यूज आपको बता रहा है। पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2015, जिसमें कहीं विवाद में किसी की हत्या हो गई हो या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, बलात्कार की घटना हो जाती है या फिर कोई व्यक्ति स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है, एसिड अटैक हो जाता है, इन सब मामलों में क्या क्या मदद सरकार की ओर से होती है, यह हम आपको बताएंगे। और विधिक सहायता इन मदद में इन पीड़ितों के लिए क्या मदद करता है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। अपराध जब होता है तो एक पीड़ित पक्ष होता है और पीड़ित पक्ष की सहायता के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है और विधिक सहायता उसमें सहयोग करता है। तो ये पीड़ित प्रतिकर जो नियम है क्या है और इसको किस प्रकार से सहायता दी जाती है? जी, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 प्रभावशील की गई है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सचिव की हैसियत से मैं यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, ये एक समिति होती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की। और ये अमूमन ये देखने में आता है कि हत्या हुई या बलात्कार हुआ, अपराधी पकड़ा गया, कोर्ट में मामला चला, साल, 1.5 साल, 2 साल, जितनी भी अवधि तक चलता है, उसके बाद उसको सज़ा हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या हो गई या अपराध के फलस्वरूप उसको कोई किसी तरह की ऐसी शारीरिक क्षति या विद्रूपता, कुरूपता आ गई या विकलांगता आ गई या बलात्कार हुआ, तो उस पीड़ित महिला के साथ में उसके लिए क्या, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये पीड़ित प्रतिकर योजना बनाई गई है और निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदेमंद है। एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई, वो घर का कमाने वाला सदस्य था, ठीक है, अदालत में मामला चलेगा, जब सज़ा होगी तब सज़ा होगी या सज़ा हो गई उसको, लेकिन वो जो चला गया उसकी जगह कौन ले सकता है, ये सब सोचते हुए ये पीड़ित प्रतिकर योजना बनाई गई। यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है और वो कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष यदि आवेदन आता है या न्यायालय से अनुशंसा मामले में फैसले के बाद न्यायालय फैसले में अनुशंसा करता है कि इसको पीड़ित जो व्यक्ति है उसको प्रतिकर की व्यवस्था की जाए, तो वो हमारे पास में रिकमेंडेशन कोर्ट से आता है या जो पीड़ित मतलब जो मृतक है उसके आश्रित परिवारजन है वो भी हमारे पास में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखने की ज़रूरत है कि घटना जिस दिन हुई है उससे 180 दिन के अंदर उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में, जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय में ही स्थित है, वहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। कई बार कुछ अपरिहार्य परिस्थिति होती है कि बीमारी हो गई या कुछ ऐसा कारण हो गया जिसके कारण कई बार आवेदन पेश करने में देरी हो सकती है, तो वो देरी का कारण लिखते हुए यदि बाद में विचार करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो समिति है वो विचार करके ये पाती है कि हाँ जो विलम्ब हुआ है आवेदन पेश करने में वो सद्भावी है, तो वो विलम्ब को क्षमा भी किया जाता है। तो मैं ये जो बता रहा था कि यदि कमाने वाला व्यक्ति है और उसकी हत्या हो गई है तो उसके जो आश्रित परिवारजन हैं उनको 4 लाख रुपए तक की प्रतिकर की व्यवस्था पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत है। यदि व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है वो घर का कमाने वाला सदस्य नहीं था तो ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपए तक की उसको पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उसको प्रतिकर दिया जा सकता है। इसी तरह बलात्कार के मामले में यदि सामूहिक बलात्कार का मामला है तो 3 लाख रुपए तक जो पीड़ित महिला है, यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ में यदि बलात्कार की घटना हुई है तो 2 लाख रुपए उसमें पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दिया जाता है। इसके अलावा कई बार ये देखने में आता है कि मारपीट की घटना हुई और इतनी बुरी तरह से पीड़ित व्यक्ति को मारा गया कि वो शारीरिक रूप से ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो गया या उसमें 100% निःशक्तता हो गई उसको, अब वो कोई काम करने या जिंदा लाश की तरह हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी यदि पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत वो आवेदन प्रस्तुत करता है तो अधिकतम उसमें 3 लाख रुपए तक के प्रतिकर की व्यवस्था की गई है।
इसी तरह यदि जो विकलांगता का प्रतिशत है, मारपीट के फलस्वरूप जो चोटें हैं, यदि 40% से अधिक का रहता है तो उसमें 2 लाख रुपए तक उसमें प्रतिकर की व्यवस्था है। इसी तरह यदि किसी महिला के साथ में बलात्कार की घटना को छोड़ के किसी तरह से मारपीट की गई जिसके फलस्वरूप उसको बच्चा पैदा करने की उसकी क्षमता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, तो इसमें भी अधिकतम उसमें 1.5 लाख रुपए तक के प्रतिकर की व्यवस्था की गई है। फिर यदि फ्रैक्चर हो गया है, गंभीर शरीर के महत्वपूर्ण भाग पे, अंगों पे गंभीर चोट आई है या कोई ऑपरेशन वगैरह किया गया, तो ऐसी स्थिति में उसकी चोट की प्रकृति मात्रा को देखते हुए 50,000 और 25,000 रुपये तक अधिकतम प्रतिकर उसमें दिया जा सकता है। इसी तरह एसिड अटैक के जो मामले हैं उसमें कई बार ये देखने में आता है कि वन साइडेड लव अफेक्शन में एक तरफा प्यार जो होता है उसमें जब आदमी असफल होता है तो वो कोशिश उसकी रहती है कि एसिड अटैक करता है उसमें कि जो स्त्री है या महिला है या अन्यथा भी कई बार ऐसे होते हैं मामले। तो एसिड अटैक के फलस्वरूप यदि 40% से अधिक की कुरूपता या विकलांगता आ गई है तो ऐसी स्थिति में 3 लाख रुपए तक के प्रतिकर की व्यवस्था है। 40% से यदि कम है तो 1.5 लाख रुपए तक के प्रतिकर की व्यवस्था है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि लोगों को मालूम नहीं है ये कि घटना होती है तो उनको लगता है कि थाने में हमने रिपोर्ट कर दी और मामला चलेगा और अपराधी को सज़ा हो जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत। मैं रेड 9 चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इस बारे में ध्यान दें। यदि इस तरह की कोई घटना होती है, अड़ोस पड़ोस में कहीं होती है, उनको ज़रूर जागरूक करें। जो भी शासन ने कल्याणकारी योजना बनाई है उसका पीड़ित पक्ष को निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। मनीष कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर। जब भी कोई विवाद होता है और विवाद अगर बड़ा और गंभीर हो जाए, धारदार हथियारों से हमला हो जाए, किसी की हत्या हो जाए या कोई अपाहिज हो जाए, तो वो पीड़ित जो है उस पीड़ित की मदद के लिए सरकार ने पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2015 बनाया। और आपने देखा कि पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2015 में पीड़ित परिवार के आश्रितों के लिए सरकार सहायता भी करती है। इसी प्रकार बलात्कार से पीड़ित जो भी विक्टिम है, जो भी पीड़ित है, उसके लिए भी सरकार सहायता देती है। इसके साथ में जो अपाहिज हो जाते हैं विभिन्न झगड़ों में या किसी प्रकार से, उन अपाहिजों के लिए भी सरकार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम 2015 में मदद करती है। ये आपने जाना। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़, इंदौर।